नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में। आशा है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्त्रीधन। क्या है स्त्रीधन? क्या है 406? एफआईआर में आईपीसी 406 की धारा लगी हुई है या फिर आपके ऊपर एक अलग से परिवाद कंप्लेंट केस दायर हो गया है जो कि आईपीसी 406 में है। तो अब आपको क्या करना है? तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दें प्लीज़, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। बेसिकली स्त्रीधन होता क्या है? स्त्रीधन है कि जिसके अंदर वो सभी गिफ्ट, वो सभी वस्तुएं कवर्ड होती हैं जो कि एक स्त्री को उसके माता पिता के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा या उसके पति के द्वारा या फिर उसके पति के रिश्तेदारों के द्वारा दी जाती है। वो सभी स्त्रीधन के अंदर ही काउंट होता है। अब भारतीय परंपराओं के हिसाब से स्त्री को दोनों ही तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, गहने, ज्वेलरी और बाकी सामान, फर्नीचर, फ्रिज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स एज ए गिफ्ट शादी में स्त्री को गिफ्ट किए जाते हैं। अब वहीं पर जब पारिवारिक विवाद दोनों के बीच में हो जाता है तो अब यहाँ पर ये सारी बातें पहुँच जाती हैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक। अब यहाँ पर जो आपकी पत्नी है वो अपनी एफआईआर में, अपनी कंप्लेंट में लिखवाती हैं कि आपने और आपके परिवारजनों ने उनके स्त्रीधन को अपने कब्जे में लिया हुआ है और आप उनको वापस नहीं कर रहे हैं। जनरली ज़्यादातर केसेस में ये झूठा ही लिखवाया जाता है क्योंकि आजकल मुकदमों का जो दौर है वो एकदम झूठे मुकदमों का दौर चल गया है। लेकिन फिर भी कई जगह पर इन आरोपों में सच्चाई भी होती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं झूठे आरोपों की, अब यहाँ पर जो आपकी पत्नी है उन्होंने आरोप जो लगाए हैं कि इन्होंने मेरी सो कॉल्ड जो स्त्रीधन है, गहने हैं और मेरे कुछ सामान है जो इन्होंने अपने कब्जे में रख लिया है और अब मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ पर जब वो ये कंप्लेंट पुलिस को देती हैं तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है कि अगर एक गहना है तो उसको 3, 10, 15 गहने कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है ऐसे स्त्रीधन की जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो है ही नहीं, अब उसको कैसे वापस लौटाया जाए, ये यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न पति और उसके परिवारजनों के सामने आ जाता है। अब यहाँ पर एक तो बंदा फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें फेस कर रहा होता है, उसका परिवार ये सब पहली बार फेस कर रहा होता है और वहीं पर कई बार अब पुलिस स्टेशन में पुलिस का एटीट्यूड, उनका बोलने का तरीका जो होता है वो उससे भी काफ़ी लोग विचलित हो जाते हैं और अब वो यहाँ पर ये सोचते रहते हैं कि अब मुझे क्या करना है। अब कई बार क्या होता है कि आपकी जो पत्नी है वो उस सारी ज्वेलरी की कुछ बिल्स वहाँ पर पुलिस स्टेशन में प्रोवाइड करा देती हैं और कहती हैं ये देखो मेरे पास बिल भी है, लेकिन इन्होंने मुझसे वो सामान छीन के रख लिया है और अब मुझे दे नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसे में बिल प्रोवाइड करा देना ये साबित नहीं करता है कि वो जो सो कॉल्ड स्त्रीधन है वो आपके कब्जे में है या उसी के कब्जे में है। अब जनरली तो ऐसा होता है कि जब इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह की प्लानिंग आपकी वाइफ बनाती हैं तो वो सारा सामान पहले से ही अपने साथ ले जा चुकी होती हैं और एफआईआर में, कंप्लेंट में यही लिखवाया जाता है कि मेरा सारा सामान इन्होंने अपने पास रख लिया, मेरे सारा ज्वेलरी, स्त्रीधन इनके कब्जे में है और मुझे पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि अगर इस तरह का कुछ स्त्रीधन आपके पास है और आप उसे वापस देना चाहते हैं तो आप अगर उसे वापस दे रहे हैं तो आप उसकी रिसीविंग ज़रूर लें। या फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है मेरे पास नहीं है और मैं ये सब कोर्ट में दूंगा अगर आप मुझे रिसीविंग नहीं देंगे तो। और अगर आपके पास ऐसा स्त्रीधन है ही नहीं जो कि क्लेम किया जा रहा है तो फिर तो आपके पास रास्ता ही क्या है? आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मेरे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एफआईआर में 406 आईपीसी एक धारा बढ़ जाएगी 498 के साथ और एफआईआर तो वैसे भी होनी है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एफआईआर में 406 ना लगकर या फिर इस तरह की जो कंप्लेंट है जब आपकी पत्नी द्वारा पुलिस स्टेशन में दी जा रही है तो वहाँ पर इस तरह के कोई स्त्रीधन का जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन उनके द्वारा अलग से एक परिवाद, एक कंप्लेंट केस माननीय न्यायालय में आपके खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है। अब ऐसे केस में उन्हें 202 के बयान कराने के बाद, अपने और अपने गवाहों के बयान कराने के बाद यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को अगर ऐसे आरोपों में सच्चाई लगती है, ऐसे एविडेंसेस उनको सच्चे लगते हैं तो प्राइमा फेसिया 204 ऑफ सीआरपीसी में आपको समनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें ऐसे आरोपों में सच्चाई नहीं लगती है तो सीआरपीसी 203 में वो ऐसे परिवाद को खारिज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरह का परिवाद आपके खिलाफ दर्ज हो गया है और आपके पास उसका समन आया है तो आप उसमें प्रेजेंट होइए। यहाँ पर आपको उसमें बेल कराने की आवश्यकता होती है। अब दोनों ही केसेस में या तो एफआईआर में 406 हो या फिर आपके खिलाफ अलग से एक परिवाद लगा दिया गया हो, दोनों में ही बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपकी श्रीमती पे है कि वो ये प्रूव करें कि जो उनके द्वारा क्लेम की जा रहा है स्त्रीधन की वस्तुएं वो आपकी कस्टडी में है। तो लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे स्त्रीधन का कंसेप्ट।
अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दे पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर केस झूठा है तो वो साबित नहीं हो पाएगा और आप उससे क्लीन चिट लेकर बाहर निकलेंगे। इन झूठे केसों, झूठे आरोपों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।